आज हम बनाएंगे बच्चों और बड़ों सभी की फेवरेट मैक्रोनी पास्ता। मैक्रोनी पास्ता बच्चों को तो पसंद आता ही है, साथ में बड़ों को भी पसंद आता है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैक्रोनी पास्ता लिया है। आप कोई सा भी पास्ता ले सकते हैं, बस शेप अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम का पैकेट था, 200 ग्राम पास्ता ले लिया है। पतीले में पानी रख दिया है उबलने के लिए। अब जैसे ही पानी उबलना शुरू हो गया है, 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और 2 चम्मच इसमें डालना है आपको ऑयल। ऑयल आप ज़रूर डाल दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो मैक्रोनी पास्ता है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा चिपकता नहीं है। तो अभी उबलते समय भी आपको तेल डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो मैक्रोनी है, जैसे ही पानी में उबाल आ गया है, मैंने मैक्रोनी डालना स्टार्ट किया है। अब जब पानी इस तरीके से उबलने लगे, तब आपको यहाँ पर आपको टाइम देखकर 5 मिनट भी लग सकता है और 7 मिनट भी लग सकता है। तो अभी 5 मिनट हुआ है, हल्की सी कसर बाकी है, मैंने कट करके देख लिया है। तो 2 मिनट उसके बाद भी लगा है। अब टोटल 7 मिनट में ये पास्ता पककर जो है एकदम अच्छे से तैयार हो जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए, उबलते हुए इसको 5 मिनट हो गया। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पककर तैयार हो गया है, पास्ता अच्छे से उबल हो गया है। अब इसको हम जो है छान लेंगे एक छन्नी में। तो देखिए, मैंने छान लिया है। हल्का सा हाथों पर तेल लगाइए और इस तरीके से मैक्रोनी पास्ता में आप मिक्स कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि ये आपस में जो है चिपकेंगी नहीं, बिल्कुल भी अगर स्टिकी नहीं होंगी। इस तरीके से करने से आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। अब चढ़ा दिया है, कढ़ाई डाल दिया है, इसमें 2 चम्मच ऑयल और 2 चम्मच बटर। अब बटर डालने के बाद इसमें मैंने आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल दिया है। लाइट चली गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया फ्रेंड्स, और थोड़ी सी रोशनी वहाँ पर कम हो गई थी। तो अजवाइन आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच जीरा, साथ ही में हरी मिर्च डाल दिया है जैसे चटकने लगा है। मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ मैक्रोनी पास्ता में, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अब साथ ही में मैंने बारीक कटी हुई 1 गाजर और 1 शिमला मिर्च लिया था, इसको भी डाल दिया है। प्याज हल्का सा सौटे होना है, उसके बाद आप डालिएगा। साथ ही में बारीक कटा हुआ 1 टमाटर डाल दिया है। ज़्यादा टमाटर का यूज़ यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर टोमेटो प्यूरी या टोमेटो केचप का यूज़ करूँगी। तो देखिए, अब नमक आधा छोटा चम्मच डाल दीजिए स्वाद के अनुसार। 1 चुटकी मैंने डाला है यहाँ पर हल्दी और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। बस इतना ही मसाला इसमें डालिएगा। इतने मसालों से बहुत ही क्रीमी, जूसी, बहुत ही स्वादिष्ट पास्ता मैक्रोनी बनकर तैयार होता है। अब इसको अच्छे तरीके से आपको लो फ्लेम पर, सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का सा क्रंची होने तक पकाने के बाद इसमें मैक्रोनी पास्ता डाल दीजिए। देखिए, हाथों से ही मैंने उसको जो है इस तरीके से छन्नी में छान कर रखा था, तो तोड़ दिया है, सब अलग अलग हो गया है, बिल्कुल भी चिपके नहीं है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, 4 चम्मच टोमेटो केचप और 2 चम्मच यहाँ पे रेडीमेड वाली टोमेटो प्यूरी जो आती है, उसको मिक्स करके अच्छे से पास्ता में आपको मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा सा, आज मैं यहाँ पर मेयोनीज़ का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मेरे घर में मेयोनीज़ सबको पसंद आता है। अगर आपको पसंद हो तो मेयोनीज़ या मेयोनीज़ की जगह पर चीज़ जो पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। लेकिन एक बार ये सॉस, जो पास्ता सॉस और ये सब मिक्स करके हमने बनाया है, ये अच्छे से मैक्रोनी में पहले मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद डालिएगा। तो 2 बड़े चम्मच से मैंने यहाँ पर मेयोनीज़ लिए हैं, देख सकते हैं। मेयोनीज़ को मैंने यहाँ पर जो है इसमें डाल दिया है। पास्ता में आपको अगर पसंद है, बहुत ज़्यादा क्रीमी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इस स्टेज पर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद मिक्स कर आप तुरंत जो है ढक कर रख दीजिएगा, चीज़ मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद में मिक्स कर लीजिएगा। तो देखिए, अब हमारी मैक्रोनी पास्ता बनकर तैयार है। आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया है। अब इसको भी मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे आधा छोटा चम्मच ही ऑर्गेनो फ्लेक्स या पिज़्ज़ा सीजनिंग, जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। ये पास्ता आप देख रहे हैं कि मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, लेकिन इतना क्रीमी ये मैक्रोनी पास्ता बना है कि करछी पे बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और ना ही कढ़ाई में चिपका होगा, ये आप देख सकते हैं। कोई लोहे का वॉक या कोई लोहे की कढ़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी एक भी मैक्रोनी पास्ता कढ़ाई में स्टिक नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इसमें से बहुत ही 2 चम्मच बटर और 2 चम्मच ऑयल में ही बनाया है। बन करके हमारा मैक्रोनी पास्ता तैयार हो गया है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए,
कितना अच्छा लग रहा है। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हमारे घर में तो ये सभी को बहुत पसंद है, बच्चे हों या बड़े, सभी को इस तरीके से मैक्रोनी पास्ता बहुत ही पसंद आता है। आप भी ऊब गए हों पकौड़ा खा करके बारिश में, तो ये चटपटा सा मैक्रोनी पास्ता बनाने का तरीका देख लीजिए, इसको ट्राई कीजिए। अब लास्ट में गैस की फ्लेम ऑफ करके बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है। हरी धनिया डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे और उसके बाद गर्मा गर्म सर्व कीजिए, चाय के साथ या ऐसे ही आपको पसंद हो, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो मैक्रोनी पास्ता था फ्रेंड्स, वो मैंने सूजी का मैक्रोनी पास्ता लिया था। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए अब देर नहीं करेंगे, इसको सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। और आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, घर में बनाइए, बच्चों के साथ बड़ों के साथ इंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है ये मैक्रोनी पास्ता। बच्चे बड़े इसके दीवाने हैं। तो देखिए कितना सारा मैक्रोनी पास्ता बन करके तैयार हो गया है। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।